सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 2D स्ट्रेट लाइन और सर्किल वाला टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0 को बाह्यतः स्पर्श करता है तथा वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है होगा। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेज एक्सटर्नली द सर्किल दिस एंड ऑल्सो टचेज द वाई एक्सिस। अब इस सर्किल का देखें, इस सर्किल का केंद्र क्या है 3,3 और रेडियस जो सर्किल दे रखा है उसका केंद्र तो हो गया आपके पास 3,3 और रेडियस कितनी हो गई √9 + 9 18 - 14 4 √4 2 रेडियस 2 हो गई। ये सर्किल है। थ्री कॉमा 3 इसका सेंटर और रेडियस 2। अब एक सर्किल ऐसा है जो इसको स्पर्श करता है, एक्सटर्नली स्पर्श करता है, बाह्यतः स्पर्श करता है और वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है, तो वो सर्किल ये ले लेते हैं। इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C1, तो C1 का बिंदु पथ चाहिए। दोबारा देखते हैं, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ जो इस दिए हुए वृत्त को बाह्यतः स्पर्श करता है और वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है। तो आपने बना लिया, उस वृत्त का केंद्र आपने मान लिया जो स्पर्श करता है इस दिए वृत्त को C1 है। तो मान लेते हैं कि माना C1 के कोऑर्डिनेट H, K है और चूंकि ये दोनों स्पर्श करते हैं तो क्या हो जाएगा C1 बराबर R1 + R2। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। अब इसका केंद्र C1 आपने ले लिया H, K, तो H, K और ये C आपके पास दे रखा है 3,3, तो दोनों के बीच की दूरी लिख देते हैं। दूरी कितनी हो गई H - 3 होल स्क्वायर प्लस K - 3 होल स्क्वायर बराबर R1 + R2। जो सर्किल दे रखा है उसकी रेडियस ले लेते हैं आप R1, वो तो 2 हो गई, प्लस जो सर्किल निकालना है उसकी रेडियस, ये चूंकि वाई अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र से वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वो H है, तो ये H आ गया। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, H² प्लस K² माइनस 6H माइनस 6K प्लस 9 9 18 और राइट साइड में 4 प्लस 4H प्लस H²। H² कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर, यह बचेगा K²। H वाला पद देखते हैं -6H और -4H, यानी कि वो 4H राइट लेफ्ट साइड में 10H -4H हो जाएगा, तो -6 और -4 -10H और K वाली टर्म ये हो गया -6/, कांस्टेंट देखते हैं 18 लेफ्ट हैंड साइड में 4 राइट साइड में, तो 18 - 4 प्लस 14 बराबर 0। देयरफॉर लोकस ऑफ H, K H, K का बिंदु पथ लोकस ऑफ H, K क्या होगा y² माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0। ये लोकस हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, 4th ऑप्शन आ गया, y² माइनस 10x माइनस 6y प्लस 4। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब आप जानते हैं C1 C2 = R1 + R2। जब बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो जो सर्किल दे रखा था उसका सेंटर आपने C ले लिया और C
सी तो उसका नाम रख दिया, बाकी केंद्र क्या था वो दिखाई दे रहा है 3,3। और रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया आपने। रेडियस कैसे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी और एफ दोनों 3 हो गए, तो अंडर रूट 9 + 9 18 - 14 4, अंडर रूट 4 2 आ गया। तो दोनों सर्किल की आपके पास रेडियस है, दोनों के केंद्रों के निर्देशांक हैं अपने पास। C1 C2 बराबर R1 + R2 रखा, जो जिसका लोकस निकालना था उसका केंद्र आपने H के मान लिया था। फिर रेडियस, चूंकि वो बाई अक्ष को स्पर्श करता है इसलिए जो x कोऑर्डिनेट है वो उसकी रेडियस हो गई। तो बस C1 C2 बराबर R1 + R2 रखा, सॉल्व किया, H के में रिलेशन आ गया, कोई भी अज्ञात राशि नहीं है, तो लोकस के लिए H के लिए x और k के लिए y लिख दिया, ये लोकस आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं 0 0 1, 0 से होकर जाने वाले एवं वृत्त x² + y² बराबर 9 को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र है। द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 1, 0 एंड विच टचेस द सर्किल दिस इज। 0, 0 से और 1, 0 से होकर जाता है सर्किल। जो सर्किल दे रखा है उसका केंद्र 0, 0 है और ये 1, 0 हो गया। इन दो बिंदुओं से जाता है और वो सर्किल इस दिए सर्किल को स्पर्श भी करता है। मान लिया उसका सेंटर C है और ये ओरिजिन हो गया। ये मान लिया B पॉइंट है। अब चूंकि ये 0, 0 1, 0 से जाता है तो सर्किल के अगर केंद्र से लंब डालेंगे तो जीवा के मध्य बिंदु पर आएगा। तो इसका मतलब जो वृत्त का केंद्र है वो x बराबर 1/2 रेखा पर होगा। कोई वृत्त दो बिंदुओं 0, 0 और 1, 0 से पास हो रहा है तो वृत्त 0, 0 और 1, 0 को मिलाने वाली रेखा जीवा हो गई। तो वृत्त के केंद्र से लंब डालेंगे तो जीवा के मध्य बिंदु पर मिलेगा। 0, 0 और 1, 0 का मध्य बिंदु 1/2, 0 हो गया, तो वो वृत्त का केंद्र x बराबर 1/2 पर होगा। तो यही मान लेते हैं अपन। माना अभिष्ट वृत्त का केंद्र C 1/2, K है। अपन को K पता करना है। K पता करना है तो K देख लेते हैं। अब दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। एक वृत्त दूसरे के अंदर है तो इसलिए OC बराबर R1 - R2। यह तो वैसे ही दिख रहा है, जो इसकी जो त्रिज्या होगी उसका आधा हो जाएगा। जो दिया हुआ वृत्त है x² + y² बराबर 9, उसकी त्रिज्या तो 3 है। तो ये जो OCB ये 3 के बराबर हो गई। तो OC बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया। 0, 0 और 1/2 के बीच की दूरी वो 1/2, K के बीच की दूरी ये 1/4 + K² बराबर 3/2, स्क्वायर कर दिया। K² बराबर 9/4 - 1/4 यानी K² बराबर 2, K बराबर ±√2। तो देयरफॉर केंद्र, अभिष्ट केंद्र, रिक्वायर्ड सेंटर 1/2, +√2 और 1/2, -√2, दो केंद्र हो गए। तो जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही लिख देंगे। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। दोबारा से देख लेते हैं। एक वृत्त है जो दो बिंदुओं से जाता है और दिए हुए वृत्त x² + y² = 9 को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करता है 0, 0 1, 0 से जाता है तो निश्चित रूप से अंदर स्पर्श करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स दिए वृत्त के अंदर है और उस वृत्त का केंद्र होगा, उससे लंब डालेंगे तो जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जीवा है उसके मध्य बिंदु पर जाएगा। तो वृत्त के जो
जो वृत्त निकालना है उसके केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। तो आपने मान लिया कि माना उसका केंद्र 1/2 के है। अब ओ सी ये इसकी रेडियस है और जो दिया हुआ सर्किल है वो उसकी रेडियस ओ बी है, उसकी आधी है। तो ओ सी बराबर 3/2 हो गई, क्योंकि दिए हुए सर्किल की रेडियस 3 है। तो ओ सी 3/2 हो गई, बस यही लगा दिया। ओ 0 0 और 1/2 के बीच की दूरी रखी, 3/2 के बराबर रख दी। थोड़ी सी कैलकुलेशन, के बराबर ±√2 आ गया। दो सर्किल होंगे, एक सर्किल ऊपर दिखाई दे रहा है, एक ऐसा नीचे बन जाएगा। तो एक सर्किल का केंद्र दे रखा है 1/2 -√2, वही आंसर हो गया। माना आर त्रिज्या के वृत्त के व्यास पी आर के सिरों पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस है। यदि पी एस तथा आर क्यू वृत्त की परिधि के बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेदित हों तो 2r बराबर, अगेन लेट पी क्यू एंड आर एस बी टेंजेंट्स at the extremities of the diameter PR of a circle of radius r. If PS and RQ intersect at a point x on the circumference of the circle, then 2r is equal to r त्रिज्या के वृत्त के व्यास हैं ये। तो पहले अपन ले लेते हैं, सपोज ये सर्किल है, इसका ये डायमीटर हो गया पी आर, व्यास पी आर, ये पी और ये आर। इसके सिरों पर पी एस और आर क्यू वृत्त की परिधि के बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेदित हों। वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस हैं, तो यहाँ दोनों स्पर्श रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी। नाम लिख देते हैं इन पे पी एस। अब ये कह रहा है वृत्त की परिधि के बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेदित होती हैं, क्या क्या, पी एस और आर क्यू। ये पी क्यू हो गई, ये पी एस हो गई, और ये एक्स पर, चूंकि पी और आर व्यास के सिरे हैं तो व्यास के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। क्योंकि तीनों कोणों को 180, एक्स पर बनने वाला एंगल 90 है, पी पर बनने वाला थीटा मान लिया, तो आर पर बनने वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखें अपन टेंजेंट थीटा कोट थीटा ले लेते हैं इसमें। त्रिभुज पी एस आपको लाना क्या है, ऑप्शन में देखें तो क्यू आर और आर एस के पदों में दे रखे, पी क्यू और आर एस के पदों में दे रखें। तो देखते हैं त्रिभुज पी एस आर में टेंजेंट थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर एस अपॉन पी आर आ गया। पी आर क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर को अपन 2r लिख देंगे, आर एस अपॉन 2r। आर त्रिज्या का वृत्त है और ये पी आर व्यास है, तो पी आर 2r के बराबर हो गया। अब अपन लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ले लेते हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। पी आर को फिर 2r लिख देंगे, ये कोट थीटा हो गया। कोट थीटा बराबर पी क्यू अपॉन 2r। अब इन दोनों टेन थीटा की वैल्यू 2 हो गई, एक तो वैल्यू ये रही अपने पास और एक ये रही, वो टेन थीटा ये कोट थीटा हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 का गुणा करने पर लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये तो 1 हो गया, और राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में आर एस अपॉन 2r इंटू पी क्यू अपॉन 2r। दिस इंप्लाइज 2r होल स्क्वायर बराबर
पी क्यू इंटू आर एस, और दिस एम्प्लाइज 2r बराबर अंडर रूट पी क्यू इंटू आर एस आ गया। ऊपर लिख देते हैं 2r बराबर अंडर रूट पी क्यू इंटू आर एस। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन फर्स्ट। और क्या किया आपने? पी आर एक व्यास ले लिया, जैसे बताया। व्यास के सिरों पी और आर पर दो स्पर्शियां ले ली, पी क्यू और आर एस। पी एस और आर एस को मिला दिया, दोनों वृत्त पर कहाँ मिल रहे हैं? एक्स बिंदु पर। चूंकि व्यास के सिरों को वृत्त के बिंदु एक्स से मिलाया गया है तो एक्स पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। एस पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। आपने पी पर बनने वाला एंगल थीटा ले लिया, तो आर पर बनने वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। एक बार त्रिभुज लिया पी एस आर और एक बार त्रिभुज लिया पी क्यू आर। टेंजेंट थीटा कॉट थीटा दोनों को कैलकुलेट किया, टेंजेंट थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया, दोनों मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, तो 2r होल स्क्वायर बराबर पी क्यू आर एस। तो 2r बराबर अंडर रूट पी क्यू इंटू आर एस। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि रेखाएं 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 संगामी हैं तो k का मान है। इफ द लाइन्स 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉनकरेंट, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगर ये कॉनकरेंट है, अब देखें फर्स्ट और तीसरी लाइन देखें। 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और तीसरी लाइन दे रखी है 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये आप पहले से जानते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बिंदु 1,1 से गुजरती है, पास होती है। दोबारा लिख देता हूं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बिंदु 1,1 से गुजरती है। ये बहुत बार यूज किया है पढ़ते पढ़ाते समय। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1। तो पहली और तीसरी रेखा 1,1 से पास हो रही है क्योंकि गुणांकों का योग 0 है, और तीनों रेखाएं संगामी हैं तो तीसरी रेखा ये भी 1,1 से पास होगी, तो इसको सेटिस्फाई करा दिया। 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर माइनस 2 आ गया। k की वैल्यू पूछी थी, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट याद है तो सीधा रख सकते हैं। बाकी तो फिर क्या है, सारणिक से कर लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेशन से निकाल लें, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखाओं 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0 से समदूरस्थ बिंदु हैं। ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज। अब इन लाइन में देखें, थोड़ा स्पेशल चीज दिखाई दे रही है। स्पेशल चीज क्या दिखाई दे रही है कि x और y के कोफिशिएंट देखें। पहली लाइन में 4 और 3 दोनों के वर्गों का योग 25 और अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 आ गया, और कांस्टेंट टर्म 5 से डबल है। सेकंड लाइन में देखें, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 13 हो गया, और कांस्टेंट टर्म इसकी डबल है।
इसी तरह थर्ड लाइन में 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दोनों का सम 625 और 625 का अंडर रूट 25 और कांस्टेंट टर्म उससे डबल, यानी तीनों रेखाओं पर अगर 0 0 से लंब डाल दें तो सब पे 2 के बराबर आ रहा है। बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा दी रेखाओं पर 0 0 से डाले गए लंबों की लंबाई टू के बराबर है। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट 0,0 अभिष्ट बिंदु यही आ गया। पहली रेखा पर लंब डालें, देखो अगर पहली रेखा पर लंबाई L1 हो तो L1 बराबर आ रही है 10 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16, 2 आ गई। दूसरी रेखा पर डालें, दूसरी रेखा 5x माइनस 12 आई है तो उस पर लंब की लंबाई आ रही है 26 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, ये भी 2 आ रही है। और इसी तरह L3 निकालें तो L3 में क्या है, कांस्टेंट टर्म 50 है, माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर 49 प्लस 576, मॉडुलस ले लिया, ये भी 2 के बराबर आ रही है। ये देखने से ही पता पड़ रहा है। और ऐसा ही बिंदु तो निकालना है, तीनों रेखाओं से समान दूरी पे ही आगे। और अगर ये नहीं निकाल सकते, नहीं दिखाई देगा, तो अपन क्या करेंगे, डिटेल मेथड एज्यूम कर लेंगे कि सपोज रिक्वायर्ड पॉइंट इज H, K, माना अभिष्ट बिंदु A H, K है। अब H, K से तीनों रेखाओं पर लंब डालेंगे, L1 L2 L3, L1 बराबर L2 रखेंगे, L2 बराबर L3 रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, H बराबर 0, K बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आप अपने आप करेंगे, आसान है, सिर्फ लेंदी होगा। और बाकी आपको एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, ऑब्जर्वेशन से। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु 3, -2 से जाने वाली और रेखा √3x प्लस y = 1 से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण है। पहले देखते हैं दी रेखा, जो गिवन लाइन है उसकी प्रवणता कितनी है वो देखते हैं। दी रेखा √3x प्लस y बराबर 1 की प्रवणता बराबर -√3। मान लेते हैं x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो टेंजेंट थीटा बराबर -√3, थीटा बराबर 120 डिग्री। जो रेखा दे रखी है वो x अक्ष से कितना कोण बनाती है, 120 डिग्री। कैसे पता पड़ा, स्लोप -√3 है, x अक्ष से बनने वाला एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा बराबर -√3, थीटा बराबर 120 डिग्री आ गया। अब इसको 60 डिग्री से और घुमा दिया, 60 डिग्री से घुमाया तो 120 प्लस 60 180 यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी। तो x अक्ष के समांतर रेखा कौन सी होगी, 3, -2 से जाने वाली, y बराबर -2, y बराबर -2 चारों ऑप्शन में दे रखी है, कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर 120 - 60, तो दूसरी रेखा जो होगी, एक तो रेखा हो गई जो 3, -2 से जाती है, x अक्ष के समांतर हो गई क्योंकि x अक्ष से 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। दूसरी रेखा 120 - 60 डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो लिख लेते हैं।
y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये क्या हो गया, y बराबर √3x माइनस 3 √3 माइनस 2। अब ये देखें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, y बराबर √3x, y बराबर √3x माइनस 3 √3, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया। ये तो आपने ऑब्जर्वेशन से, कॉन्सेप्ट से कर लिया। क्या पूछा है, 3, -2 से जाने वाली और दी हुई रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, एक बिंदु और उसकी स्लोप। बिंदु तो दे ही रखा है 3, -2। स्लोप यानी कि उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष से बनने वाले एंगल का टेंजेंट। तो आपने देखा इस रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो रेखा इससे 60 डिग्री का कोण बनाएगी वो एक्स अक्ष से या तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी या 60 डिग्री का बनाएगी। 180 डिग्री का कोण बनाने वाली एक्स अक्ष के समांतर हो गई। तो उसका समीकरण y बराबर -2 हो गया। y बराबर -2 चारों ऑप्शन में दे रखा है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए अपन ने फिर दूसरी रेखा लिखी, कौन सी, जो 3, 2 से -2 से जाती है और एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, वो लिख दी। और अगर इस तरह से नहीं करेंगे तब आप जानते हैं रेखा y बराबर mx प्लस c से कोण एल्फा बनाने वाली एवं बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण। ये आपको याद होना चाहिए, y माइनस y1 बराबर m माइनस टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन एल्फा इंटू एक्स माइनस x1, और y माइनस y1 बराबर m प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन एल्फा इंटू एक्स माइनस x1, ये होते हैं। तो आपकी रेखा कौन सी दे रखी है, आपको जो रेखा दे रखी है वो है दोबारा देख लेते हैं, वो रेखा है √3x प्लस y इक्वल टू 1, यानी कि मैं उस फॉर्म में लिख देता हूं, y इक्वल टू -√3x प्लस 1, यानी कि m बराबर तो आपके पास -√3 हो गई और एल्फा कितने हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री या कह दो 10 एल्फा, 10 एल्फा हो गया √3। तो बस, और x1 y1, x1 के लिए 3 और y1 के लिए -2। अब इसमें x1 y1 m और एल्फा ये वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट सही करना है, लेकिन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये भी आसान है। m के लिए -√3, 10 एल्फा के लिए √3, x1 के लिए 3, y1 के लिए 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि a b c a लेस देन b लेस देन c त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यदि x अक्ष उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो, अच्छा a b c में संबंध पूछा है आपसे। 3 वृत्तें जिनकी त्रिज्याएं a b c दे रखी हैं, तीनों वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं और x अक्ष उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अच्छा, x अक्ष भी स्पर्श करती है, ये अगर x एक्सिस हो जाए तो एक सर्किल ये रहा,
एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल यहां हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गई, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। ये रेडियस और ये उससे बड़ी रेडियस। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट्स, चलो ये एल, ये एम और ये एन। एल एम को मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया। क्वेश्चन में दे रखा है ए लेस देन बी लेस देन सी, तो जो सबसे छोटी त्रिज्या है वो अपन मान लेते हैं ए एल बराबर स्मॉल ए, बी एम बराबर स्मॉल बी और सी एम सी एन सी एन बराबर स्मॉल सी। ए इज लेस देन बी लेस देन सी दे रखा है, तीनों तीन वृत्तों की त्रिज्याएं और तीनों की कॉमन टेंजेंट एक्स एक्सिस है, तो ये ले ली। अब अपन देखते हैं यहां, ये इसको मिला दें, अब देखें ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। अपन इस तरह से लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ए, ये वाली डिस्टेंस बी, तो ये एम यहां भी नाम लिख देते हैं। चलो दिए चित्र से बी सी बराबर बी ए प्लस ए सी, फिगर में देख सकते हैं बी सी बराबर बी ए प्लस ए सी दिखाई दे रहा है। अब बी सी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसका नाम रख देते हैं P। तो बी सी बराबर तो हो गई आपके पास बी सी, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए यहां से यहां लंब डालना पड़ेगा, ये रख देते हैं Q। तो देखिए अगर बी सी डिस्टेंस पी क्यू एम क्यू के बराबर है, बी सी एम क्यू के बराबर है, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम एन स्क्वायर। एम एन कितनी हो गई, ये रेडियस बी है और ये रेडियस सी है, तो एम एन तो हो गई बी प्लस सी माइनस एन क्यू, एन क्यू हो जाएगी सी माइनस बी। ये कैसे हो रही है देखो, ये वाली यहां से यहां तक तो b है और जो पूरी यहां से यहां तक दिखाई दे रही है वो रेडियस c है। सी एन आपने लिख रखा है स्मॉल c, और जो क्यू सी दिखाई दे रही है वो एम बी के बराबर है, एम बी स्मॉल बी है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सी माइनस बी हो गई। तो बी सी, यहां बी सी बराबर कितनी हो गई, बी सी बराबर एम क्यू हो गया, और एम क्यू ऊपर वाले ट्राइंगल में निकालें तो एम एन होल स्क्वायर माइनस एन क्यू होल स्क्वायर हो गया। तो ये अपन ने बी सी की वैल्यू रख दी। बिल्कुल इसी आर्गुमेंट से बी ए कितना हो जाएगा, ये पी एल के बराबर है, बी ए बराबर पी एल, और पी एल कैसे निकालेंगे, एम एल स्क्वायर माइनस एम पी स्क्वायर। पी एल बराबर कितना आ जाएगा, पी एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम एल स्क्वायर माइनस एम पी स्क्वायर। एम एल क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या बी, इसकी त्रिज्या सी, तो वो हो गई अंडर रूट, मैं ये हटा देता हूं यहां से, हाँ पी एल यहां लिख देता हूं, जो पहले लिखा था पी एल
पी एल स्क्वायर हो गया एम एल स्क्वायर माइनस एम पी स्क्वायर। अब एम एल की बात करें, एम एल जो बी त्रिज्या वाला वृत्त और ए त्रिज्या वाला वृत्त दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है, तो बी प्लस ए हो गई, माइनस एम पी। एम पी ये वाली जो नीचे वृत्त है ये ए है और ये बी, तो ये बी माइनस ए हो गई, दोनों त्रिज्याओं का अंतर हो गया। इसी तरह ए सी, ए सी, ए सी दूरी अब यहां अपन ने मिलाया नहीं है, इसको भी मिला सकते हैं आप, ये वाला यहां रख देते हैं आर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो गया एल आर, और एल आर बराबर कितना हो गया, एल आर बराबर हो गया अंडर रूट एल एन होल स्क्वायर माइनस एन आर होल स्क्वायर। तो एम एल नहीं, अब वो आ गया आपके पास एल एन। एल एन कौन सा हो गया, ए त्रिज्या वाला वृत्त और सी त्रिज्या वाले वृत्त दोनों के बीच की दूरी, तो वो सी प्लस ए होल स्क्वायर हो गया, और माइनस इसी तरह से जो आपने लिखा है एन आर सी माइनस ए के बराबर हो गया। तो ये आपने बी सी बी ए सी तीनों दूरियां लिख दी। अब ये तो आप जानते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आ गया अंडर रूट 4 बी सी, ये बराबर आ गया अंडर रूट 4 ए बी, और ये बराबर आ गया अंडर रूट 4 ए सी। अंडर रूट 4 से भाग दे दिया, बल्कि अंडर रूट ए बी सी से भाग दे दिया। अंडर रूट 4 कैंसिल हो गया और अंडर रूट ए बी सी से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 1 अंडर रूट ए प्लस नहीं 1 अंडर रूट ए इक्वल 1 अंडर रूट सी प्लस 1 अंडर रूट बी। तो देखो वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ नहीं, लेकिन ये आपकी ज्योमेट्री यूज हो गई इसमें। तीनों सर्किल किसको स्पर्श कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहे हैं, पहले तो वो देखा, और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी, जहां ए लेस देन बी लेस देन सी है, त्रिज्याओं वाले तीन वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि एक्स अक्ष उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो 3 सर्किल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, ए इज लेस देन बी लेस देन सी touch each other externally. If they have x axis as their common tangent, then which of the following is true? ये पूछा है आपसे। तो क्या किया, पहले आपने तीन सर्किल बनाए जो तीनों एक दूसरे को भी स्पर्श कर रहे हैं और एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहे हैं। तीनों के केंद्रों से एक्स अक्ष पे लंब डाल दिया, फिर फिगर से देखा बी सी बराबर बी ए प्लस ए सी आ रहा है। अब आपने बी सी कैलकुलेट की, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बस वो ट्राइंगल बना के बी सी यहाँ एम क्यू के बराबर आ गई, और एम क्यू एम एन स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर आ गया। एम एन आपने देख लिया बी प्लस सी, और एन क्यू देख लिया आपने सी माइनस बी, तो आ गया। इसी तरह तीनों लंबाई अपन ने कैलकुलेट की, रख दी, और थोड़ी सी कैलकुलेशन 1/रूट ए बराबर 1/रूट सी प्लस 1/रूट बी। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक्स तथा वाई अक्षों को स्पर्श करें। सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब 4 वृत्त दे दिए, और चारों वृत्त का है अलग अलग क्वाड्रेंट में, सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या। देयर आर 4 इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस ए प्लेस्ड इन 4 क्वाड्रेंट सच दैट दे टच एक्स एंड वाई एक्सेस। द रेडियस ऑफ द सर्किल विच टचेज ऑल द 4 सर्किल्स इज। ये वाई एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो गया।
एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, और ये चौथा सर्किल। ये रेडियस ए है, इस तरह से मिला देते हैं। अब जो चौथा सर्किल जाएगा चारों को स्पर्श करने वाला, दो तरह के सर्किल होंगे, एक तो इसके अंदर सर्किल होगा और एक बाहर सर्किल होगा। तो इसकी रेडियस ये वाली हो गई, ये तो सेंटर ओ, तो देखिए यहां से अगर अपन दूरी निकालें, ये मान लिया सेंटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बिग सर्किल C1 C3 प्लस A प्लस A। C1 C3 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ले ली, और जो रेडियस A ऊपर और A नीचे। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A कोमा A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस A कोमा माइनस A, और दोनों के बीच की दूरी A माइनस माइनस प्लस A 2A, यानी 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर हो गई, प्लस 2A, 8A स्क्वायर यानी कि ये 2√2A, और A पहले से, तो 2√2A प्लस 2A। अच्छा, इसकी भी आधी होगी, ये तो अपन ने सारी दूरी डायमीटर ले लिया, तो इसका आधा और करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ। तो ये कितनी हो गई, ये तो 2√2A, और 2A 2 से डिवाइड कर दिया, तो √2A प्लस A, ये वाला आया, थर्ड ऑप्शन हो गया। और एक सर्किल इसके अंदर और हो सकता है, वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। वो क्या करते हैं, C1 C2 माइनस 2A, ये डायमीटर आता, मतलब ये वाली A और ये वाली A सब्ट्रैक्ट करते तब इसका डायमीटर आता, फिर आधा करते, यानी कि √2A माइनस A, वो भी आंसर आ जाता। तो इस तरह से चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, √2A प्लस A। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4,1 की रेखा 4x माइनस y बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदेश नापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,1 फ्रॉम द लाइन 4x माइनस y इक्वल टू 0 measured along a line which makes an angle of 135 डिग्री with the positive direction of x axis। देखिए ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और जो लाइन दे रखी है वो लाइन ये रही, ये लाइन हो गई 4x माइनस y। और पॉइंट कहाँ हो गया, 4,1, पॉइंट 4,1 ले लेते हैं, 1 2 3, ये 4,1 हो गया। अब 4,1 से जाने वाली रेखा कौन सी, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। एक 135 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये रही, और ये पॉइंट हो गया 4,1। ये लाइन खींचिए आप, ये P पॉइंट और ये M पॉइंट, तो आपको PM दूरी लेनी है।
4,1 से जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है, उसके अनुदिश दूरी नापी है आपने पी पॉइंट से, और वो रेखा को कहाँ मिलती है वो पता करना है। तो अपन ऐसा करें, या तो इस रेखा का समीकरण लिख लें और उसको देख लेंगे कहाँ मिलती है, सेटिस्फाई करा देंगे, या एक ये है इसको दूरी रूप में लिख लेते हैं। पी से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 4 अपॉन कॉस एक्स 135 डिग्री माइनस 1/√2 बराबर y माइनस 1 अपॉन साइन 135 बराबर r। साइन 135 वो भी 1/√2 होती है, और कॉस 135 वो 1/√2 विद नेगेटिव साइन है। मान लिया ये दूरी r है, तो r दूरी पर पॉइंट ले लिया आपने। x बराबर आ गया 4 माइनस r अपॉन √2 और y बराबर आ गया 1 प्लस r अपॉन √2। अब मान लिया ये बिंदु जो है वो ये बिंदु 4x माइनस y बराबर रेखा पर है, तो रेखा पर है तो इसको सेटिस्फाई कराएगा नंबर 1। अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं समीकरण 1 से। 4x 4 इंटू एक्स, एक्स का मान हो गया 4 माइनस r अपॉन √2 माइनस बाई की वैल्यू रख दी 1 प्लस r अपॉन √2 बराबर 0। r की वैल्यू देखे कितनी हो गई, यहाँ से -4r और यहाँ से r -5r, तो 5r को अपोजिट साइड ले जाएंगे, और ये 16 और 1, 16 माइनस 1 15 हो गई, और 5r अपॉन √2 को राइट साइड में ले गए, तो r बराबर आ गया 3√2। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। क्या किया आपने, जो बिंदु दे रखा था उससे जाने वाली एक रेखा लिख दी। कौन सी रेखा लिख दी, जो एक्स अक्ष से 45 डिग्री वो 135 डिग्री का एंगल बना रही थी। दूरी फॉर्म में लिख लिया, जरूरी नहीं है दूरी फॉर्म में लिखें आप इसको। पी से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता 135 है, बाई माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट 135, इससे लिख सकते थे। फिर उसको और इस रेखा को सॉल्व कर लेते, तो जो एम पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ जाते, फिर दोनों के बीच में दूरी निकाल लेते, उससे भी आ जाता, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। क्या किया आपने, पी से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखा, दूरी रूप में लिख लिया, उस पर r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया, और मान लिया ये दूरी r ही है। अगर ये दूरी r है तो ये बिंदु जो आपने लिखा है कौन सा, 4 माइनस r अपॉन √2 कॉमा 1 प्लस r अपॉन √2 रेखा 1 पर होगा। रेखा 1 को सेटिस्फाई करा दिया, r का मान आ गया। दूसरी तरह से कैसे करेंगे आप, 4,1 से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख लो, पी एम रेखा का, तो बनता है टेंजेंट 135 माइनस 1, वो समीकरण आ गई। और ये रेखा दे रखी है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम आ जाएगा, फिर एम और पी के बीच की दूरी निकाल लो तब भी आ जाएगा। ये आप अपने आप करेंगे। रेखाओं क्वेश्चन 16, रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 तथा x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 के बीच न्यून कोण के समद्वाजक का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज। न्यून कोण के अर्धक का समीकरण कैसे निकालते हैं, पहले आप चेक करते, पहले तो कांस्टेंट C1 C2 दोनों को सेम बना लेते हैं, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करते हैं। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो तब राइट साइड में प्लस चिन्ह लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, दी रेखाएं टू एक्स माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0, और अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव कैसे बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0।
यहां चेक किया आपने आप A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 कितना हो गया 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ये -4 आ गया, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब जो अर्धकों की समीकरण आती है राइट साइड में प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण के अर्धक का समीकरण आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, अविष्ट अर्धक का समीकरण। तो देखिए लिख देते हैं 2x माइनस बाई प्लस 4 अपॉन √4 प्लस 1 दिस इक्वल टू प्लस साइन माइनस x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन √1 प्लस 4। अब नीचे √5 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस चिन्ह ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हो तो कैंसिल हो गया, तो 2x और x वो आ गया 3x और फिर 2y ये -3y प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। ये अर्धक आ गया, सेकंड आंसर आ गया। और कैसे ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते थे आप? पहले तो देखें जो रेखाएं दे रखी हैं, सपोज ये रेखाएं दे रखी हैं आपको नंबर 1 और नंबर 2, दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लें आप। दोनों का प्रच्छेद बिंदु अगर निकालें तो प्रच्छेद बिंदु यहां से पास होगा, तो अपन ये देख सकते हैं कि प्रच्छेद बिंदु से कौन सी रेखा पास हो रही है। देखो दोनों को सॉल्व करें, ऐसा करते हैं पहली रेखा में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी रेखा को ऐसे ही रखा और घटा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 8 और इसको घटा दिया तो 4x माइनस x 3x हो गया और ये प्लस 8 और प्लस 9 3x प्लस 9 x इक्वल टू -3 हो गया। x इक्वल टू -3 हो गया तो y इक्वल टू 2 हो गया, नहीं -3 -6 -2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इनका। देखें दोबारा से क्या किया आपने, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 2y प्लस 8, सेकेंड लाइन को घटा दिया तो 4x माइनस x 3x माइनस 2y कैंसिल हो गया और 8 माइनस प्लस 1 9 -3 आ गया। जब इसमें x के लिए -3 रखा तो -3 -4, y के लिए +2, ये -3 -6 और ये -2 + 6 हो जाएगा 6, ठीक है, -6 + 2 + 4 और यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है ये। अब -3 -1, ठीक है, -3 -2 हो गया। अब अपन देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सी लाइन सेटिस्फाई हो रही है। पहली लाइन सेटिस्फाई नहीं हो रही -3 -2 से, सेकंड वाली लाइन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड देखते हैं ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और फिर फोर्थ देखते हैं ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो एक तो क्या हुआ, रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु देखा क्योंकि अर्धक उसी से जाएगा तो उसको ये सेटिस्फाई, एक ही रेखा को सेटिस्फाई कर रही थी, यही अर्धक हो गई। और अगर दो रेखाओं को सेटिस्फाई कर रही होती तब अपन किसी भी एक रेखा दी रेखा और अर्धक के बीच में एंगल निकालते, वो एंगल 45 से छोटा आ जाता तो सेटिस्फाई होता, और बाकी आपने कर ही लिया। ये आपने याद कर रखा है कि दोनों कांस्टेंट टर्म दोनों रेखाओं के अचर पद धनात्मक बना दें, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो तो राइट साइड में प्लस चिन्ह लेने पर जो अर्धक आता है वो न्यून कोण का अर्धक आता है। इसका कॉन्सेप्ट सभी को बताया हुआ है, मैं फिर एक बार डिस्कस करते हैं। ये लाइन है, ये रेखाओं के बीच में एंगल है। जो रेखाओं के बीच में एंगल निकालते हैं एक्चुअल में वो उनके लंबों के बीच में एंगल होता है, ये और ये। अगर ये थीटा है, ये थीटा 90 से छोटा है तो ये 90 से बड़ा हो जाता है।
90 से बड़ा हो जाता है, यानी कि जब रेखाओं के बीच में जो एंगल ले रहे थे, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 से, ये थीटा जो एंगल है ये 90 से छोटा है तो वो 90 से बड़ा हो जाता है। 90 से बड़ा हो जाता है तो वो एंगल का यहाँ पर निकालते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल, तो टेंजेंट ऑफ एंगल नेगेटिव आ जाता है। ये कॉस नहीं, वहाँ कॉस ऑफ एंगल निकालते हैं, तो ये कॉस ऑफ एंगल में रिलेशन आता है a1a2 प्लस b1b2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अगर ये नेगेटिव होता है तो वो 90 से बड़ा होता है। ये वाला एंगल ये 90 से बड़ा होता है, ये 90 से बड़ा होता है तो ये छोटा होता है। तो न्यून कोण का जो अर्धक लेते हैं उसके लिए अपन ये चेक करते हैं कि a1a2 प्लस b1b2 लेस देन 0 हो, तब राइट साइड में प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का अर्धक आता है। और ऑप्शन से आपने कर ही लिया। क्वेश्चन 17, रेखा युग्म एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 द्वारा बना हुआ चतुर्भुज है। पहली समीकरण दे रखी है, उसके फैक्टर हो रहे हैं। दूसरी समीकरण है, उसके भी फैक्टर। तो दी रेखाएं कौन कौन सी हो गई आपकी? पहली समीकरण के फैक्टर हो गए x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, यानी x बराबर -1 y बराबर -1। और दूसरी समीकरण दे रखी है, उसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 वाई प्लस 3, यानी कि x इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू -3। तो क्या बन गया? ये लाइन तो हो गई x इक्वल टू -3, ये लाइन हो गई x इक्वल टू -1, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू -1 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू -3। चतुर्भुज कैसा हो गया? आमने सामने की रेखाएं के बीच की दूरी बराबर है और एक दूसरी साइड वाली रेखाएं लंब है, तो वर्ग बन गया। दो रेखा युग्म दे रखे थे, फैक्टर्स किए आपने, ओरल फैक्टर्स हो रहे हैं। तो समान आमने सामने की रेखाएं समांतर हैं, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं लंबवत हैं और दोनों के सामने रेखाएं दूरी बराबर है, तो वर्ग बन गया। यदि एक त्रिभुज के परकेंद्र तथा लंब केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 2,3 और 4,7 हो तो केंद्रक के निर्देशांक हैं। If coordinates of circumcenter and orthocenter of a triangle are 2,3 and 4,7 respectively, circumcenter O, orthocenter H क्या है? ये 2,3 और ये 4,7। 2,3 तो क्या हो गया? परकेंद्र हो गया, और 4,7 लंब केंद्र हो गया, ऑर्थोसेंटर हो गया। सेंट्रॉइड इनको 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, तो केंद्रक के निर्देशांक लिख देते हैं 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2। तो क्या हो गया? 8/3 कॉमा 13/3। दोबारा से ऑर्थोसेंटर क्या दे रखा है? 2,3 नहीं, पर केंद्र 2,3 और लंब केंद्र 4,7, तो 8/3 13/3 ये आंसर आ गया। बिंदु 8,3 का रेखा 3x प्लस y बराबर 7 के सापेक्ष प्रतिबिंब है। द इमेज ऑफ द पॉइंट 8,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 7 विल बी। ये लाइन दे दी 3x प्लस y इक्वल टू 7, ये पॉइंट दे दिया 8,3, इससे लंब डाल दिया, तो जितना ये ऊपर है उतना ही प्रतिबिंब उसका नीचे होगा। तो लाइन की स्लोप देख रहे हैं -3 है। अब अपन देखें P डैश, ये P पॉइंट है,
तो पी पी डैश की स्लोप कितनी होनी चाहिए? इस लाइन की स्लोप तो हो गई -3, नेगेटिव डैश से कर रहे हैं, इसकी स्लोप -3 है, तो पी पी डैश की स्लोप कितनी होनी चाहिए? 1/3। देखें पहले ऑप्शन के साथ आ रही है क्या? 3 - 4 7, 7 - 9 गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या देख रहे हैं? अगर पहला ऑप्शन पी डैश हो तो पी पी डैश की स्लोप कितनी होनी चाहिए? 1/3। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 1,4 -1, ये भी नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन लेते हैं -1,4, तो 3 - 4 -1 9, ये भी नहीं आ रहा। तो चौथा ही बचा। चौथे के साथ देखें ये पी डैश है, तो स्लोप ऑफ पी पी डैश 3 -+1, और ये 8 -+4 1/3 आ गई। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सही चेक हो गया। पीपी डैश का मध्यबिंदु भी रेखा पर होना चाहिए, तो 8,3 और -4, -1 का मिड पॉइंट देखें, 8 - 4/2 2 आ गया, 3 - 1/2 1 आ गया, 2,1 रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट आ गया 2,1, 2,1 भी रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। और अगर इस तरह से नहीं करेंगे आप, तब सब्जेक्टिव मेथड, सपोज रिक्वायर्ड इमेज इज पी डैश H, K है। पी डैश जो है ये H, K ले लिया। अब क्या लगाएंगे? पी पी डैश का मध्यबिंदु रेखा पर होगा, पी पी डैश का मध्यबिंदु कैपिटल M कितना हो गया? 8 + H/3 K 3 + K बाई नहीं 3 नहीं 2, 8 + H/2 3 + K/3। रेखा 3x + y = 7 पर है, तो एक कंडीशन तो यहाँ से आ गई। और पी पी डैश इस रेखा के लंबवत है, एच के में एक रिलेशन वो आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तब ये -4 -1 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। माना वृत्त पर दो भिन्न बिंदु P और Q हैं, जिसके C 2,3 पर, जिसका 2,3 पर केंद्र है, तथा जो मूल बिंदु O से होकर जाता है। यदि OC रेखाखंडों CP और CQ दोनों के लंबवत है, तो समुच्च PQ है। P और Q की वैल्यू पूछिए। माना वृत्त पर दो भिन्न बिंदु P और Q हैं, जिसका केंद्र C 2,3 पर है, तथा जो मूल बिंदु O से होकर जाता है। ये O मूल बिंदु हो गया, O से होकर सर्किल जाता है, जिसका केंद्र C है। C आपको दे दिया 2,3। OC रेखाखंडों CP और CQ दोनों के लंबवत है। माना वृत्त पर दो बिंदु भिन्न बिंदु P तथा Q हैं, जिसके केंद्र, जिसका 2,3 पर केंद्र है, तथा जो मूल बिंदु O से होकर जाता है। यदि OC रेखाखंडों CP और CQ दोनों के लंबवत है, तो PQ बराबर है C हो गया, ये PQ हो गया। दोनों के लंबवत है, तब तो PQ क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ OC देखते हैं पहले आप। O तो 0 0 हो गया, C के कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो OC की प्रवणता हो गई 3/2, 3 - 0/2 - 0 3/2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ हो गई -2/3।
2/3 हो गई। अब ये कितनी दूरी पर होंगे पॉइंट? सी केंद्र है तो ये रेडियस वाली दूरी पर होंगे, और रेडियस वाली दूरी कितनी हो गई? ओसी रेडियस हो गई। ओसी बराबर कितनी है अपने पास? √4 + 9 √13। तो अपन ऐसा करते हैं, पी से 2,3 से जाने वाली रेखा लिख लेते हैं। 2,3 से जाने वाली रेखा पर √13 दूरी पर पॉइंट ले लेते हैं। रेखा PQ का समीकरण कौन सा होगा? बिंदु दे रखा है आपको 2,3, तो x - 2 बराबर y - 3 बराबर √13। √13 दूरी पर चाहिए पॉइंट आपको। PQ की प्रवणता क्या है? -2/3 है। स्लोप ऑफ PQ बराबर -2/3। देयरफॉर टेंजेंट थीटा -2/3, तो कॉस थीटा, अब टेंजेंट थीटा 2/3 है, तो इसका मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव और टेन वो कॉस नेगेटिव होगा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा हो गया 2/√13 और कॉस थीटा -3/√13। वैल्यू रख दी, कॉस थीटा लिखा -3/√13, साइन थीटा लिखा 2/√13, और दो वैल्यूज हैं, एक बार √13 दूरी पर और एक बार -√13 दूरी पर। तो आर का चिन्ह प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या जाएगा? x बराबर 2 - 3 और y बराबर क्या जाएगा? 3 + 2। दिस इंप्लाइज -1,5 आ गया, और नेगेटिव साइन लेने पर x बराबर 2 - +3, √13 कैंसिल हो गए, y बराबर 3 - 2। दिस इंप्लाइज 5,1। ये दो पॉइंट आ गए। कौन से ऑप्शन आ रहा है देखते हैं। -1,5, 5,1, फोर्थ ऑप्शन आ गया। दोबारा देखते हैं जो कह रहा है। लेट P and Q be two distinct points on a circle which has center at 2,3। P और Q दो बिंदु हैं जो उस वृत्त पर हैं जिसका केंद्र 2,3 पर है, तथा वो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, and which passes through the origin। If OC is the perpendicular to both the lines CP and CQ, then the set PQ is। चूंकि O से जो लंब डाला है C पर, जहां OC रेखाखंडों CP और CQ दोनों के लंबवत हैं, तो CP CQ क्या हो गए? डाईमीटर हो गया, मतलब PCQ डाईमीटर हो गया। डाईमीटर हो गया तो जितनी दूरी OC है वही CP हो गई, वही CQ हो गई। तो OC की प्रवणता आपने ली 3/2, PQ इसके लंबवत है, उसकी प्रवणता हो गई -2/3, तो PQ -2/3 हो गई, और PQ डिस्टेंस निकाली आपने। PQ डिस्टेंस कितनी हो गई? नहीं, OC डिस्टेंस √13 हो गई, तो CP और CQ ये भी 13 हो गई। तो अपन ने C से जाने वाली रेखा लिखी, कौन सी? PQ। जब बिंदु है अपने पास 2,3 और इसकी स्लोप है -2/3। इस रेखा की स्लोप -2/3 यानी कि टेंजेंट थीटा -2/3 है, तो इससे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लाइन लिख दी, x - 2/cos थीटा बराबर y - 3/sin थीटा। टेन थीटा नेगेटिव है तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव लिया। चूंकि √13 दूरी पर दोनों बिंदु हैं, व्यास के सिरे हैं, तो C से रेडियस दूरी पर है, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन लिया तो पॉइंट आ गया -1,5, नेगेटिव लिया तब आ गया 5,1। तो आपके जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं आज की इस क्लास में इतनी लेते हैं, फिर अगली क्लास में बाकी रिमेनिंग करते हैं। सभी को नमस्कार।